अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट और लर्निंग पॉइंट के साथ मैं मोहम्मद यकूब। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट एसोटोप्स। आज मैं बात करूंगा एसोटोप्स के मतलब। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 6 है, पार्ट फर्स्ट का। तो एस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द एसोटोप्स एंड डेफिनेशन ऑफ एसोटोप्स। एसोटोप जो है, इसलिए हम तारीफ करते हैं। एसोटोप जो है द एटम ऑफ an element which have same atomic number but different mass number। मैंने बात किया कि जो एसोटोप होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के जो एसोटोप हैं उनके एटॉमिक नंबर एक ही होते हैं, लेकिन उनके जो मास नंबर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। सो एसोटोप के मतलब मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। सबसे पहले जो है ना, जॉन डाल्टन का नज़रिया था। जॉन डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एटम के एटम तमाम एटम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूडिंग उनके मास की प्रॉपर्टी भी। मतलब कि डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम जो हैं तमाम की प्रॉपर्टी एक ही तरह के हैं, तमाम प्रॉपर्टी एक जैसे होते हैं। लेकिन बाद में उसके नज़रियात को रद्द कर दिया गया और जो रिसेंट नज़रिया मौजूद है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उनके मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। ये जो चीज़ है, इस प्रॉपर्टी को मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एटम के जो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके मास नंबर मुख्तलिफ हैं, तो इसे हम कहते हैं एसोटोप्स। अब ये जो एसोटोप्स होते हैं, ये एसोटोप की जो है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी एक ही पोजीशन होती है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ये होते हैं। मतलब कि दूसरी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जो एसोटोप्स हैं इनकी सेम पोजीशन होती है इन द पीरियोडिक टेबल, और इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले जो नज़रिया हमें एसोटोप्स के मुतल्लिक वो दिया था सोडे ने। सोडे एक साइंसदान है, उसने सबसे पहले एसोटोप का नज़रिया दिया था। उसने कहा था कि जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक ही तरह होते हैं, लेकिन उनके जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब कि सोडे के मुताबिक हम एसोटोप की ये तारीफ कर सकते हैं कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम प्रोटॉन है, बट डिफरेंट उनके न्यूट्रॉन है। मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी, प्रोटॉन की तादाद भी सेम होगी, लेकिन जो न्यूट्रॉन है इसकी तादाद जो है डिफरेंट होगी इनका डिफरेंट एसोटोप्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है, हम ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन जो है, कार्बन के 3 एसोटोप हैं। कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब अगर हम देखते हैं कार्बन 12 को, तो इन तमाम के अंदर, इनके तीनों एसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है और जो प्रोटॉन की तादाद है वो सेम है। कार्बन 12 के अंदर भी 6 है इलेक्ट्रॉन, कार्बन 13 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 है, कार्बन 14 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर प्रोटॉन को देखें तो कार्बन 12 के अंदर 6 है, कार्बन 13 के अंदर 6 है, कार्बन 14 के अंदर भी 6 है। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन के एसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन की, जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 6, लेकिन कार्बन 13 के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 7, कार्बन 14 के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 8। अब देखें कि हमारे पास
ये एक ही कार्बन है, एलिमेंट है, लेकिन इनके जो आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम है, प्रोटॉन की तादाद भी सेम है, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो डिफर इन द न्यूट्रॉन नंबर, उनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है मुख्तलिफ होती है, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है बट डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों मुख्तलिफ होती है, वो न्यूट्रॉन की वजह से होती है। दूसरी में एग्जांपल है तो हाइड्रोजन की, आज जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके भी 3 आइसोटोप हैं, एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। और अगर हम बात कर लें कार्बन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन के भी कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं। अगर मैं बात करूँ और नाइट्रोजन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। और इसके बाद जो कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर 6 आइसोटोप्स होते हैं और निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। और हमारे पास जो टिन है, टिन के इवन 11 आइसोटोप्स होते हैं। Thanks for watching the next one. I hope that you learn about isotopes, maximums,